हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज है संडे और संडे के दिन हमें मॉक टेस्ट देना है। जैसा कि हमारा टारगेट भी है कि संडे के दिन हमें मॉक टेस्ट देना है। अगर हमारा आधा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो हमें मॉक टेस्ट देना ही है, क्योंकि फ्रेंड्स हम मॉक टेस्ट देने से ना बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं। हम देखेंगे कि जो हमने पढ़ा है अभी तक मैथ में, रीजनिंग में, जीएस में, साइंस में, जो भी चीज़ें हम जो टॉपिक हम ख़त्म कर चुके हैं, अगर उस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, हमसे वो क्वेश्चंस नहीं हो रहा है, तो हम फिर एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि आखिर हमसे किस टॉपिक में कहाँ पर गलतियाँ हुई है। फिर हम क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे उस टॉपिक को, है ना। तो इससे क्या होगा, हमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। इससे हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और फिर जब हम ऐसे ही मॉक देते रहेंगे तो हमारे मॉक टेस्ट में भी अच्छा नंबर आने लगेगा। और आज हमने मॉक टेस्ट दिया है, अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो मॉर्निंग में हम जीएस पढ़े हैं। जीएस में इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ये दोनों टॉपिक को लेकर चल रही हूँ, क्योंकि पॉलिटी तो मेरा ख़त्म हो गया है तो उसका रिवीजन कर रही हूँ। और इकोनॉमिक्स 3-4 दिनों से स्टार्ट किए हैं पढ़ना। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें मॉक टेस्ट देना है तो हमारा जो सिलेबस है ग्रुप डी का वो हम देख लेते हैं, जिसमें मैथ से 25 क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग से 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग का वेटेज सबसे ज़्यादा है। जनरल साइंस के 25 क्वेश्चंस आते हैं, जीके जीएस के 20 क्वेश्चंस, जीके जीएस और उसमें करंट अफेयर्स भी ऐड रहता है, वो तो पूरा मिला करके 20 क्वेश्चंस आता है। और हमें सबसे ज़्यादा जिसमें ध्यान देना है वो साइंस, मैथ और रीजनिंग पे ध्यान देना है। बट जीके जीएस भी हमें साइड से पढ़ते रहना है, उस पर भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि हम जीके जीएस छोड़ देंगे, क्योंकि जीके जीएस में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और फ्रेंड्स, आज हमने जो मॉक टेस्ट दिया है वो हमारा फर्स्ट फुल मॉक टेस्ट है। आज फर्स्ट टाइम हम पूरा मॉक टेस्ट दिए हैं, पूरा फुल। और आज संडे है, संडे के दिन रोजगार विद अंकित के ऐप पे जो आज आता है ना, वहीं से हम दिए हैं। तो आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि आप लोग कहाँ से दिए हैं। ऐसे मॉक टेस्ट हम टेक्स्ट बुक से भी दे सकते हैं, बट वहाँ से क्या है, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है ना। बट रोजगार विद अंकित के ऐप पे क्या है, फ्री में आ जाता है मॉक टेस्ट हर संडे को। तो अभी हम आज से स्टार्ट किए हैं मॉक टेस्ट देना, और हर संडे को देंगे, कितना भी हमारा नंबर आए, चाहे हमारा नंबर 40 आए, 50 आए, 60 आए, 70 आए, कुछ भी आए, बट मॉक टेस्ट हमें देना है। हमें कॉन्फिडेंस भी लो नहीं करना है। अगर हम अपनी बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा हमारा नंबर नहीं आया है। अभी हम आप लोग के साथ इसको शेयर कर देंगे, स्क्रीन पे दिखा देंगे कि कितना हमारा नंबर आया है और कितना हमारा गलत है। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मॉक टेस्ट जब हमने दिया है, उसमें मैथ से जो 25 क्वेश्चंस आते हैं, एडवांस मैथ के लगभग 4 क्वेश्चंस थे, है ना। तो जो 4 क्वेश्चंस थे वो उसमें जैसे गोले का मतलब है ना कि गोले के त्रिज्या के टॉपिक से था। फिर उसके बाद बहुभुज से था, ये भी एडवांस मैथ का ही टॉपिक है। बेलन से था, बेलन का क्षेत्रफल ऐसे आया था, तो मैंने इसको ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि मैं इसको स्किप कर दी, मुझे आ ही नहीं रहा था इसीलिए। फिर बहुभुज से था और निर्देशांक ज्यामिति से, तो निर्देशांक ज्यामिति से भी क्वेश्चंस आया है मॉक टेस्ट में। इसीलिए हमें क्या करना है, एडवांस मैथ भी पढ़ना है, देखना है कि मॉक टेस्ट में कहाँ से आ रहा है, उसको भी पढ़ना है। बट अभी अगर हम अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं, पहले हमें अर्थमेटिक का टॉपिक ख़त्म कर लेना है, फिर उसके बाद हम एडवांस मैथ पढ़ेंगे। और हम अपनी बात करें तो अभी हम अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं, एडवांस मैथ तो मैंने भी पढ़ा ही नहीं है। तो ये जो सारे क्वेश्चंस थे हमारे छूट गए हैं, मतलब मैंने सारा छोड़ दिया, ये भी नहीं किया। तो ऐसे 4-5 क्वेश्चंस थे, तो 5 क्वेश्चंस मैंने नहीं किया है। और ये क्वेश्चंस जो हमारा गलत हुआ है मैथ में, वो चक्रवृद्धि ब्याज से भी गलत हो गया है। ईजी ही था बट पता नहीं कैसे गलत हो गया है। तो ऐसे मैथ का जो था वो इतने क्वेश्चंस हमारे गलत हो गए हैं। 25 क्वेश्चंस जो आए होंगे, तो उसमें से लगभग 6 क्वेश्चंस हमारे गलत हो गए हैं। और फ्रेंड्स, ये जो हमने मॉक टेस्ट दिया है उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब मैथ अलग से दिया हो, रीजनिंग अलग से दिया हो, जीएस अलग से दिया हो, साइंस अलग से दिया हो, उसी में ही सब मिक्स क्वेश्चंस हैं। तो जब हमने मॉक टेस्ट दिया तो ऐसा उसमें नहीं पता चल पा रहा है कि मतलब कितने क्वेश्चंस मैथ के सही है, कितने क्वेश्चंस रीजनिंग के, कितने क्वेश्चंस साइंस के, कितने क्वेश्चंस जीएस के। तो इस तरीके से हमने मतलब देखा है कि हाँ ठीक है, हमारा गलत है। मैथ का मैंने देखी हूँ, रीजनिंग का तो मैं देखी नहीं कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, बट देख ली कि हमारा इतना सही है। मैथ का देखी मैं कि हाँ ठीक है, मैथ का इतना हमारा गलत हुआ है। और अगर बात करें हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री के 2 क्वेश्चंस आए थे, तो दोनों क्वेश्चंस हमारा नहीं हो पाया है। पॉलिटी मेरा अच्छा भी है, पॉलिटी हमें अच्छा लगता है पढ़ने में, तो पॉलिटी के जो 2 क्वेश्चंस आए थे वो सही हो गए हैं। और साइंस के भी कुछ क्वेश्चंस थे जो सही हुए हैं। ऐसे हम अपनी बात करें तो बहुत अच्छा हमारा नंबर नहीं गया है, अच्छा नहीं है। अभी हम स्क्रीन पे लगा दे रहे हैं, तो आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिए। मेरा 58 क्वेश्चन सही हुआ है और 13 क्वेश्चंस गलत हुए हैं, बहुत अच्छा नंबर नहीं आया है। बट ठीक है, हम आगे कोशिश करेंगे कि हमारा और अच्छा नंबर आ जाए। और फ्रेंड्स, ये है रीजनिंग के क्वेश्चंस जो मैं इस टॉपिक को नहीं पढ़ी हूँ। आप लोग इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये रीजनिंग के किस टॉपिक का क्वेश्चंस है, क्योंकि इस टॉपिक को मैंने नहीं पढ़ा है। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं भी पढ़ लूँगी इस टॉपिक को।
डियर फ्रेंड्स, रीजनिंग का एक और क्वेश्चंस है जो मुझे लग रहा है कि मैंने ये वाला ऑप्शन सही लगाया है, बट जब मैं इसका एनालाइज कर रही थी तो इसका जो ऑप्शन है वो सी सही होगा। बट मैं इसको बार बार देख रही थी कि कैसे हुआ है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आर यू का पूछा है तो आर यू का ये ही सही होगा, और यहाँ पे सी का दिया हुआ है। तो आप लोग अगर स्क्रीन पे सही अच्छा दिख रहा हो, सही क्लियर दिख रहा हो, तो कमेंट्स बॉक्स में इसको सॉल्व करके बताइएगा कि कैसे सी वाला सही होगा। और ये भी बताइएगा कि क्या क्वेश्चंस गलत है या फिर मेरा आंसर गलत है ना। और अगर आपने मॉक नहीं दिया है तो मॉक टेस्ट दीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने को। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मेरे कुछ क्वेश्चंस गलत हुए हैं, कुछ क्वेश्चन सही हुए हैं। बहुत अच्छा नंबर नहीं है, बट फिर भी आगे हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारा जो नंबर है वो अच्छा आए, इससे भी ज़्यादा नंबर आए। और फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लो नहीं करना है। ये देखना है कि हम जिस टॉपिक से पढ़े हैं उस टॉपिक से आया है कि नहीं आया है हमें क्वेश्चंस। तो उस टॉपिक को फिर हमें क्या करना है, एनालाइज करना है, देखना है कि आखिर हमने गलतियाँ कहाँ पे की है ना। और कॉन्फिडेंस बना के रखना है, खुद में एक बना के रखना है। आज कम नंबर आ रहे हैं तो कल अच्छे नंबर भी आएंगे, ये सोच के हमें पढ़ाई करते रहना है, डेली पढ़ना है। और फ्रेंड्स, जैसा कि आज संडे भी है तो अभी हम आज गए थे अपने मार्केट में, ये हमारा छोटा सा मार्केट। और संडे के दिन हमें थोड़ी अपने लिए टाइम निकाल लेना चाहिए, घूम लेना चाहिए, अपने पसंद की मूवी वगैरह देख लेनी चाहिए, है ना। तो अभी आज हम भी आ गए थे संडे को अपने गांव की मार्केट में, जहाँ पे हमारे यहाँ चाट मिल जाती है, सब्जियों की दुकान है, यहाँ पे किराने की स्टोर है। तो ऐसे अभी हम चाट के दुकान पे आ गए थे चाट खाने के लिए। और इधर हम लोग चाट खा रहे हैं, कुछ लोग पानी पूरी और हम लोग चाट खा रहे हैं। तो इस तरीके से आज का हमारा जो संडे है वो रहता है। संडे के दिन हमने सुबह जीएस पढ़ा है, उसके बाद आप लोग के साथ मैं जुड़ी हूँ लाइव। फिर शाम को हम सब टहलने चले गए हैं, उसके बाद मैंने दिया है मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट जो कि मैंने एनालाइज कर लिया आप लोग के साथ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर। हेलो, ये मैं हूँ, ये मेरी छोटी मोटी मासी है। ये बहुत हंसती रहती है, ये जो पर्पल पहनी है।